तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं अपने प्रदेश की सरकार से कि जब कोई दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकता है, तो क्या आप ये व्यवस्था भी सही नहीं कर सकते हैं? सरकार और पूंजीपतियों के बीच जो दोस्ती है, इसी का ये नतीजा है कि आज आप और हम दोनों कोयला के महामारी को लेकर एकदम दिन भोरे सांझ सोशल मीडिया पे अनसंट लिखते रहते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। कुछ भी शुरुआत करने से पहले हमारे जितने भी मुस्लिम दर्शक हैं सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद, और हमारे जितने भी हिंदू दर्शक हैं उन सभी लोगों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की बिजली की व्यवस्था को लेकर। बिजली की व्यवस्था को लेकर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक ठंड थी तब तक तो हम लोग एहसास नहीं कर पाए कि हम किस दुविधा में या किस संकट से जी रहे हैं, मगर जैसे ही गर्मी आया तो बिजली का संकट हमारे आसपास मंडराने लगा। अब हुआ यूँ कि पहले सब कुछ व्यवस्थित ढंग से आता था। हम लोग जानते थे शाम के 6 बजे बिजली आएगी, 9 बजे कटेगी, फिर आधे 1 घंटे के बाद 11 बजे आएगी। ये सारा कुछ शेड्यूल था। पर जैसे ही गर्मी आया वैसे ही जो है ये माहौल पूरा बदल गया। उसके बाद कोई सिस्टम ही नहीं रहा, कोई टाइमिंग ही नहीं रहा कि कब बिजली आएगा कब बिजली नहीं आएगा। ठीक है। और जहाँ तक असुविधाओं की बात करें तो आज के डेट में आप कभी भी पावर हाउस ऑफिस चले जाइए, ढेर सारे लोग कंज्यूमर लाइन में खड़े रहते हैं। वो बस इसीलिए खड़े रहते हैं ताकि उनकी जो बिजली से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे वो डिजिटल मीटर को लेकर समस्याएं हो, चाहे वो नॉर्मल मीटर को लेकर समस्याएं हो, और चाहे किसी भी तरह की समस्याएं हों, मैं कुछ समस्याएं आप तक पहुंचा रहा हूं। उसके बाद आप बताइएगा कि ये तमाम चीज़ें जायज़ है कि नहीं है। अब एक बात बताइए कि जब डिजिटल मीटर हम अपने घर में लगाते हैं बिजली बिल के लिए, तो एक सामान्य सिविलियन को ये पता भी नहीं होता है कि इस डिजिटल मीटर लगाने के बाद उनको कितने पैसे सरकार को देने हैं इंस्टॉलेशन के लिए। और होता क्या है, पहली बार आप 2000 का रिचार्ज कराते हैं और वो अचानक से सप्ताह भर में ही उड़ जाता है। फिर 500 का कराते हैं, फिर उड़ जाता है, फिर 500 का कराते हैं, उड़ जाता है। ऐसे ही आपका वाउचर ख़त्म होता चला जाता है और पता चलता है कि जहां नॉर्मल मीटर में आप अपने घर का बिजली का किराया लगभग 1000 से 2000 रुपये भरते होंगे बिहार सरकार को, वहीं आज की डेट में जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया, जब डिजिटल मीटर आ गया, तो आप जो है वो 2000 उठ के 4000, 5000, 10,000 तक चला गया। और जहां तक बहुत सारे कंज्यूमरों की ये भी शिकायतें हैं कि 15-15 दिनों में 40-40 हज़ार का बिल निकल कर सामने आ रहा है, और बिजली विभाग के जो लोग हैं उनके घर पे आकर लाइन काट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक ये बिजली जमा नहीं कराइएगा तब तक घर का लाइन जुटेगा नहीं। हम आपसे पूछना चाहते हैं नीतीश बाबू, क्या यही आपका सुशासन का सरकार है? आज जब गर्मी है तो हमारे घरों में बिजली नहीं है। चलिए, हमारे घर में तो इन्वर्टर है, हम पंखा एसी सब चला लेंगे, मगर एक गरीब आदमी का क्या, जो 5-10 हज़ार रुपये महीने कमाता है, आप उसके घर का बिजली काट देते हैं, वो आदमी कहाँ जाएगा? हम अपने दर्शकों को एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आप कितना भी गरिया लें सोशल मीडिया पर सच्चाई यही है कि वो बंदा अपने प्रदेश के लिए काम बहुत कर रहा है। पिछले कई सालों से, जब से उनकी सरकार दिल्ली में है, तब से उन्होंने जैसा वादा किया था अपने दिल्ली के लोगों के लिए कि मैं आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, और आज तक वो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। अभी हाल ही में उनकी सरकार बनी है पंजाब में, जैसा कि उन्होंने वहाँ भी वादा किया कि मई जून जुलाई तक वहाँ भी ये सारी सुविधाएं शुरू हो जानी है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अपने प्रदेश की सरकार से कि जब कोई दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकता है, तो क्या आप ये व्यवस्था भी सही नहीं कर सकते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको बिजली फ्री दे दीजिए, मगर जो व्यवस्था है उसको तो कम से कम सही किया जा सकता है। अब किसी एक गरीब आदमी के घर में अगर 40,000 बिजली बिल निकल कर सामने आ रहा है, तो बताइए, एक घर में 4 पंखा महीने भर चल जाने के बाद 40,000 बिजली बिल आता है क्या? हजारों ऐसे उदाहरण हैं पूरे बिहार में जो मैं आपको बता सकता हूँ, पर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, सुनने वाला कोई है नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि जब एक तरफ कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री 300 यूनिट बिजली दे रहा है और दूसरी तरफ लोग ट्विटर पर हाहाकार मचा रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है कोयला ही ख़त्म हो गया है। कोयला क्यों ख़त्म हो गया है, इसके बारे में सोचे हैं? अब चलिए एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते, केंद्र सरकार की जो है नीति आपको समझा देते हैं। अडानी एंड कंपनी के बारे में थोड़ा बताते हैं कि भारत सरकार ने अपना कोयला का खदान अडानी एंड कंपनी को दे दिया। अब हुआ क्या,
बिजनेसमैन है भाई, कॉरपोरेट सेक्टर है। यहाँ जब तक चीज़ों की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, जब तक चीज़ों को नहीं बड़ा करेंगे, तब तक उसका दाम बढ़ेगा कैसे। और आज उसी का नतीजा है कि पूरे देश में लोग कोयला को लेकर हाहाकार कर रहे हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। कोयला हमारे देश में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। बस दिक्कत यही है कि अभी अडानी साहब विश्व के 5वें सबसे अमीर आदमी बने हैं, उनको विश्व का सबसे पहला अमीर आदमी बनना है। समझ रहे हैं समीकरण। तो दोस्ती जो समझते हैं ना, इसको बोलते हैं असली दोस्ती। और सरकार और पूंजीपतियों के बीच जो दोस्ती है, इसी का ये नतीजा है कि आज आप और हम दोनों कोयला के महामारी को लेकर एकदम दिन भोरे सांझ सोशल मीडिया पे अनसंट लिखते रहते हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल आज जब हम बिजली की बात करने आए थे, तो आप यही समझ लीजिए कि स्थिति खराब है। और सिर्फ बिहार की नहीं, बहुत जगहों की स्थिति खराब है। और बिहार में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां जो है लाइट को लेकर अनियमितता बढ़ती जा रही है। और सरकार के कोई भी पदाधिकारी इस पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। बिजली ऑफिस चले जाइए, घंटों लाइन में खड़ा रहिएगा, वहाँ के एजीएम साहब, वहाँ के जीएम साहब आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे और बोलेंगे जो समस्या है आपका वो आप समझिए, हमारा बिजली बिल इतना आया है, इतना बिजली बिल जमा कर दीजिए, नहीं तो आपके घर का लाइट काट देंगे। ठीक है, तो फिलहाल बिहार में पूरा माहौल यही है। आप जितना ट्वीट करना है कर लीजिए, जितना सोशल मीडिया पे लिखना है लिख लीजिए, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहेंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।